श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। यह वीडियो वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में दुर्घटना का योग है, या फिर किसी ने, पंडित ने या किसी ने भी बता रखा है कि आगे आपकी कुंडली में दुर्घटना का योग बन रहा है। तो उसका निवारण कैसे किया जाए बिना पैसा खर्च किए, बिना किसी परेशानी के, सिर्फ एक छोटे से प्रयास से। और निश्चय ही इसमें कोई संशय मात्र नहीं है कि आपको उसका फल मिलेगा और आपका जो योग है वो बिल्कुल सदा के लिए आपके रास्ते से हट जाएगा और आप एक सुखमय जीवन बिता सकेंगे। तो उसके लिए आपको ये कुछ चौपाइयाँ हम पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ सकते हैं तो साथ में पढ़ें, नहीं तो आप यदि इसको सुनेंगे तो कम से कम आपको 101 बार, चाहे आप एक एक दिन करके सुने या फिर थोड़ा थोड़ा करके, 101 बार आपको कम से कम सुनना है। फिर आपके जीवन में आने वाली चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो या कोई परेशानी हो या कष्ट हो, वो सारे हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाएंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आप सुने। श्री गणेशाय नमः। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। जामवंतु कहा सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रयलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाहि सोबरनी। पावन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निध मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात केहि भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आशुतोष तुम्हु ढरदानी, आरती हरहु दीनो जनु जानी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। इतना आपको प्रतिदिन सुनना है। और इसका मैं प्रमाण आपको बता दूं, यदि कोई कहे या किसी तंत्र मंत्र में, तो आपको फंसना ही नहीं है, क्योंकि उससे आप सिर्फ परेशान होंगे, आपका पैसा खर्च होगा। कई ऐसे ठगने वाले लोग ऐसे हैं जो आपको तरह तरह के भ्रम में फंसा देते हैं। वो आपको तरह तरह के प्रयास, विधि विधान बताते हैं, लेकिन आज के समय में तुलसीदास जी ने इसमें देखो लिख रखा है, उसका प्रमाण है कि इससे कुछ भी नहीं होता। एकमात्र साधन कलयुग में यही है कि आप सिर्फ श्री राम जी को भजो, श्री राम जी के गुण समूहों का गान करो, उनकी चौपाइयाँ पढ़ो। ये चौपाई उसका प्रमाण है। उत्तरकांड में
यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम सुमिरिय गाय रामहि, संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन है ही नहीं। बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। आज के समय में कोई भी इतना पालन जो नियम होते हैं यज्ञ के, जप के, तप के, व्रत के, उसका 10% भी कोई नहीं कर पाता, तो उसका यज्ञ किया हुआ कराया हुआ कैसे सफल होगा। उसका एकमात्र उपाय सिर्फ यही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनसे अगर हम अपने जीवन में उसे लाएं तो निश्चित तौर पर अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इसमें कोई संशय मात्र की जगह है ही नहीं। इसलिए यदि आप कह सकते हैं तो हमारे साथ कहें, नहीं तो सुबह उठें या शाम को सोते समय अगर यदि इन चौपाइयों को आप सुनते हैं, रात में नींद अच्छी आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे। और सुबह सबसे पहले उठें तो इनको सुने, धीरे धीरे सुनते सुनते आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, तो आप खुद ही बोलते रहेंगे और आपको कुछ ही दिन में लगेगा। पहले तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कलयुग इतनी जल्दी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, लेकिन छोड़ देगा। आप कुछ दिन यदि ज़बरदस्ती इसको करते हैं तो थोड़ा सा कलयुग अपना प्रभाव तो जमाता ही है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो अपना मजबूरन उसको, क्योंकि जहाँ राखी को सकै राम कर द्रोही, कोई राम जी से द्रोह तो कर नहीं सकता, इसलिए उसे मजबूरन आपके घर से हटना ही पड़ेगा कलयुग को, और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी के साथ बोलिए जय श्री राम।